आमिर साहब, गुज़िश्ता रोज़ कैम्ब्रिज की ये डिटेल आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। केपी और पंजाब से भी वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मगर गुज़िश्ता रोज़ सिंध को लेकर भी रिपोर्टिंग हुई, जिसमें सक्खड़, लाड़काना, मीरपुर, नवाबशाह तक का आया सामने, जहाँ पे 90,000 तलबा के नताइज को तब्दील किया गया है। ये पेपर लीक, पेपर के दौरान नकल, बूटियों, मोबाइल का इस्तेमाल, पैसे देकर अब नताइज तक तब्दील हो जाएं, ये क्या है सब? क्या ऐसे निज़ाम से केपेबल बच्चे मुस्तकबिल बाहर आ सकता है? तो छोटे छोटे मैं आपको वाक़ये सुनाना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में। आयशा, जब मैं सहाफ़त में आया तो उस वक़्त मैं लॉ कॉलेज में था और मैंने फ़ैसला तो कर लिया कि मैंने अब सहाफ़त ही करनी है, लेकिन मैंने अपनी लॉ की तालीम भी मुकम्मल करना जो है वो ज़रूरी समझा। हमारा जो LLB का इम्तिहान था उसमें जो क्रिमिनल लॉ का पेपर था जी, उसके अंदर एक सवाल होता है कि आपको एक जुर्म की नौइयत बता देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कौन कौन सी शिकें इसके ऊपर अप्लाई होंगी प्रोसीजरली। अब कौन वो सैकड़ों शिकें जो है वो याद करे, तो उसमें ये जितनी भी आपकी तलबा होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका वादा होता था कि ये हम आपको बताएंगे, आप फिक्र ना करें। तो मैं जिस साल इम्तिहान दे रहा था उस साल कोई गैर मामूली सख्ती हो गई, किसी को इम्तिहानी सेंटर के करीब नहीं फटकने दिया जा रहा था और हम सारे परेशान बैठे हुए थे। 100-150 बच्चा वहाँ पे कि जी अब कोई आके बताए तो पर्चा हल करें, वरना क्या बनिए तो फेल हो जाएंगे हम। अचानक रोशनदान खुला, उसके अंदर से एक सर निकला और उसने आवाज़ लगाई कि सवाल नंबर 1, शिक नंबर 164, 272, 312। और इसी तरह से उसने दूसरे सवाल की शिकें बताईं और वो बताने के बाद उसने कहा कि जी हाँ सब ने लिख ली हैं। और वो जो 100-150 बच्चा था नीचे, उसने हॉल में तालियां बजा के उनका जवाब दिया। माइंड यू, ये लॉ के स्टूडेंट्स थे जी, जिन्होंने बाद में जाके वकील बनना था और जज बनना था और यहाँ पर इंसाफ के निज़ाम को संभालना था। 40 years later, दूसरा किस्सा, मैं एक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म चलाता हूँ जहाँ पे हम क्विज बेस्ड कंपटीशन रखते हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, पहली से लेके 5वीं जमात के लिए। उनके लिए थोड़े बहुत प्राइजेज होते हैं, उनका नाम लीडर बोर्ड के ऊपर आता है और लीडर बोर्ड दिखा रहा होता है कि कौन से स्कूल का कौन सा बच्चा टॉप के ऊपर है। मैंने पहली जमात के टीचर्स को अपने पहली जमात के बच्चों को चीट करते हुए देखा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि लीडर बोर्ड के ऊपर टॉप पे उनका नाम आ जाए। ये निज़ाम का मसला नहीं है, ये मोरालिटी का इशू है हमारे मुल्क के अंदर। और जिस चीज़ की डिमांड होती है ना आशा, उसकी सप्लाई का रास्ता कोई ना कोई निकल ही आता है। सो मैं इसलिए कभी भी ये हुकूमतों को या इस तरह से बाकी इंतज़ामी उनकी चीज़ों को जो है वो एक हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। वो तो ठीक होनी चाहिए ना, लेकिन वो तो पाकिस्तान के हर शोबे में ठीक होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर ये जो पेरेंटल मोरालिटी है ना, आप कहते हैं कि पैसे दे के नताइज तब्दील कर दिए जाते हैं, वो पैसे कौन देता है जी? वो इन बच्चों के माँ बाप देते हैं। ये जो मोरालिटी इशू है ना, इसको टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल